जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका फटाफट रिवीजन की क्लास में स्वागत है। एसएससी रैंकर्स परिवार आपके साथ हमेशा तत्पर खड़ा है और आपकी जो नौकरी का सफर है उसमें 4 चांद लगाने के लिए तैयार है। साथियों, आप हमारे साथ लाइव सेशन में भी जुड़े हैं। लगातार आपकी सारी क्लासें चल रही हैं। मैथ्स की भी आप लगातार क्लास देख रहे हैं और हमने स्टैटिक जीके में एक नया मुहिम आपके लिए चलाया है कि फटाफट रिवीजन आपका करवाएं, सीधे क्वेश्चन और उनका सीधा आंसर। आप हैं एसएससी रैंकर्स परिवार में जीएस सर के साथ। चलिए साथियों, बढ़ते हैं और आज हम आपको समझाते हैं भारत की प्रमुख झीलें। आखिरकार झील कैसे कहते हैं, छोटी सी बात 30 सेकंड में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कभी कभी हमसे यह भी पूछ लिया जाता है, झील कैसे कहते हैं। देखो, एक आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। आपने तालाब देखे होंगे, तालाब तालाब का अगर हम बड़ा रूप ले लेते हैं साथियों तो झील हो जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं कि एक ऐसा, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, एक ऐसा जलमग्न क्षेत्र जहां से जल निकासी के द्वार ना हो और वो जलमग्न क्षेत्र चारों ओर से भूमि से घिरा हो, उसे हम झील कहते हैं। तो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील, भारत में मीठे पानी की झील, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, भारत की सबसे ऊंची झील, भारत में सबसे बड़ी लैगून झील, भारत में सबसे बड़ी लवणीय झील, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील, भारत में क्रेटर झीलों का उदाहरण कौन सा है, भारत में नौका गम झील कौन सी है। तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और चिल्का झील, बुलर झील और जिस सांवर झील, और हम आते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और वहां आप देखते हैं गोविंद सागर बल्लभ पंत झील। या हम सिक्किम की बात करते हैं, चोलामू झील। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपको पेपर में बहुत परेशान करते हैं। हमें कभी कभी लगता है कि आंसर ये वाला सही है, लेकिन आयोग कुछ और लगा देता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन को आपको बोलते हैं, उसको शायद आप अंतर करने में गलती कर दो। जैसे एक क्वेश्चन बनता है पेपर में कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो राइट आंसर आता है राजस्थान की डीडवाना झील। लेकिन पता आपने आंसर क्या किया, आप तुरंत पहुंच गए कहां, सिक्किम में चोलामू झील पे। नहीं, गलत है आंसर आपका। आंसर अब आपका सही होने वाला है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी, चोलामू झील। तो इसी तरीके से आप फंसेंगे और हम आपको फंसने नहीं देंगे पेपरों में। चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फटाफट ये रिवीजन है। लगभग आपके पास में 85 झीलों से क्वेश्चन आपके लिए आएंगे। पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे है। एसएससी रैंकर्स आपको ऑफलाइन भी पढ़ाता है, यानी आप अगर हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर में जुड़ना चाहते हैं तो एकलव्य क्लासेस झांसी में जुड़ सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के अंतर्गत झांसी की रानी की नगरी से क्लासें प्रसारित करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिर ऑफलाइन हो। चलिए साथियों, बढ़ते हैं। हमारा अपना सेंटर एकलव्य क्लासेस झांसी के नाम से है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8887567802 पे आप संपर्क करके हमारी ऑफलाइन क्लासों में जुड़ सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैच को चूज कर सकते हैं। कई सारे बैच, 12 घंटे बैच अवेलेबल रहते हैं। आप जिस भी टाइम चाहेंगे बैच मिल जाएगा। साथियों चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, फटाफट देखेंगे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की जो भारत में सबसे बड़ी झील है वो बुलर झील है। और बुलर झील प्यारे साथियों आती है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये राइट आंसर आ रहा। चाहे बुलर झील हो, चाहे फिर डल झील हो, चाहे शेषनाग हो, चाहे बैरी नाग हो, चाहे नागन हो, चाहे मानस बल हो, चाहे गंगा बल हो, चाहे फिर आपकी लद्दाख में कुछ झीलें आ जाती हैं, तसो पेंगोंग झील हो, तो ये उत्तरी राज्यों से ही संबंधित हैं। हमने जितनी झीलें बोली हैं ये सब जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती हैं प्यारे साथियों। चलिए देखो क्या जरा, लोकटक झील। लोकटक झील एक ऐसी झील है भारत में जिसमें तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम केबुल लामजाओ है। ये कहां पे है, मणिपुर में है प्यारे साथियों। अगली झील, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील या चिल्का झील। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। लैगून झील, लैगून झील का मतलब क्या रहता, जो समुद्र के किनारे हो और जिसका जल खारा हो उसे हम लैगून झील कहते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या फिर चिल्का झील कहां है, उड़ीसा में प्यारे साथियों। सबसे
ताजे पानी झील यानी सबसे ताजे वाली पानी की जो झील है वो यही तो है, बुलर झील। यही कहां है? जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, सांबर झील। भारत में सबसे अधिक नमक किस झील से बनाया जाता? तो वो सांबर झील है प्यारे साथियों। कहां पे है? राजस्थान में है। कोलेरू झील, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ती है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कोलेरू झील आती है। और कोलेरू झील भी लैगून झील का ही उदाहरण है। दो राज्यों की साझेदार झील, दो राज्यों की साझेदारी वाली झील की बात करते हैं तो पुलिकट है। कहां पे? मणिपुर और नागालैंड आप देखते हैं वहीं पे ये पड़ती है प्यारे साथियों, पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत। पश्चिम तट पर स्थित झील कौन सी है? ये कौन सी? अष्टमुदी। ये पश्चिमी तट पर स्थित झील जो अष्टमुदी है, ये प्यारे साथियों कहां से है? ये केरल की है। कहां की है? केरल। केरल को हम मसालों के बगीचे के लिए जानते हैं। केरल में 100% साक्षरता है। केरल में देखें तो केरल में इलायची पहाड़ियां हैं। केरल पे ही वो कालीकट बंदरगाह है जिसपे सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। और केरल का जो तट है इसे हम मालाबार तट के नाम से भी प्यारे साथियों जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सी लोकतक झील में है? हम आपको पहले भी ये क्वेश्चन बोल चुके हैं और ये कहां है? मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। और केरल में जो लैगून झील है, यानी 9 झीलों को हम कंप्लीट कर लिए हैं, 10 नंबर की झील पे हम पहुंच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? केरल का लैगून क्षेत्र कौन? कयाल। देखो ये क्वेश्चन यहां से और बनता कि जो केरल की झीलें हैं उन्हें स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं? यानी झील को स्थानीय नाम से भी जानते हैं, तो केरल की जो झीलें हैं उन्हें स्थानीय नाम से हम कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रहा है? लेक डिस्ट्रिक्ट। जी क्या है भैया? लेक डिस्ट्रिक्ट। ये क्या है? नैनीताल। कहां पड़ता है? तालों में ताल, नैनीताल, उत्तराखंड। सात ताल, नैनीताल, खुरपा ताल, भीमताल, डोली ताल, नौकुचिया ताल, जितने भी ताल तलैया आती हैं अधिकतर उत्तराखंड में है। चंद्रताल और सूरज ताल हिमाचल प्रदेश में है। और एक रूपकुंड ताल ये भी उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। तो 2 ताल छोड़ के बाकी ताल तलैया उत्तराखंड में आनी है। नैनीताल, सात ताल, डोली ताल, खुरपा ताल, माना ताल, ठीक है, भीमताल, ठीक। तो इतने जो ताल हैं ये सब उत्तराखंड में है। देखो क्या कह रहे हैं, ये नैनीताल में, नैनीताल एक झील भी है, उत्तराखंड में आती है। अगला रहस्यमयी झील के नाम से किसको जानते हैं? रूपकुंड झील। हमने अभी हाल ही आपसे बोला है कि रूपकुंड कहां है? ये भी उत्तराखंड में है, रहस्यमयी झील। क्यों? क्योंकि इसमें कंकाल झील के नाम से भी जानते हैं इसको। अगर हम दूसरा नाम अगर इसका दें तो इसको हम कंकाल झील के नाम से मानते हैं। बहुत सारे कंकाल इसमें मिले, कंकाल झील, इसलिए इसको कहते हैं रहस्यमयी झील। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला कौन है? चपनाल झील। ये कहां? चपनाल झील कहां पड़ती है भैया? तो ये असम में आती है, पूर्वोत्तर राज्यों में से एक असम। आगे बढ़ते हैं, फुलहर झील। भारत में फुलहर झील ही महत्वपूर्ण झील है क्योंकि इसी से गोमती नदी निकलती है। फुलहर झील कहां पे? उत्तर प्रदेश में, ठीक। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के ये बॉर्डर पे पड़ती है प्यारे साथियों। ये उत्तर प्रदेश में अब वर्तमान में 76 जिले हैं, वैसे जो 75 हैं, लेकिन अस्थायी तौर पे एक जिला बनाया गया है प्रयागराज, ठीक है ना, जिसमें महाकुंभ चल रहा है। वहां पे कुछ तहसीलों को मिला के 76वां जिला बनाया गया भारत में। तो वहां अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक फुलहर झील है और ये पीलीभीत जिला के अंतर्गत आती है। नक्की झील, नक्की, फतेह, धैवर, लूनकरसर, सांबर, पुष्कर, सारी की सारी झीलें राजस्थान में है। नक्की झील आया है तो राजस्थान की ये महत्वपूर्ण झील होती है प्यारे साथियों। एक भी स्किप नहीं करना है, सारी झीलों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। एकलव्य क्लासेस आप देख रहे होंगे, यानी ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। आगे बढ़ते हैं, चिल्का झील आपने देख ली, उड़ीसा में है। कौन सी? पेंगोंग। मैंने अभी आपसे बोला था पेंगोंग तसो, पूरा नाम नहीं लिखा है इसमें, लिख देते हैं पेंगोंग तसो। अब आप यहां से एक क्वेश्चन और आता है, पेंगोंग तसो। एक क्वेश्चन और आता है, क्या? पेंगोंग तसो। एक क्वेश्चन आता है कि झीलों को हम तसो के नाम से कहां जानते? तिब्बत में झीलों को तसो कहा जाता है। अब लद्दाख आप देखते हो तिब्बत से ही सटा हुआ है, इसलिए उसे पेंगोंग तसो, तसो नाम की जो झीलें हैं वो अरुणाचल प्रदेश में भी मिलती हैं और लद्दाख में भी मिलती हैं। तो पेंगोंग तसो आप देखेंगे कहां पे है? लद्दाख में है। सबसे ऊंची झील बेम्बानाड, ठीक है, सॉरी ऊंची नहीं, लंबी झील। ये बेम्बानाड कहां है? बेम्बानाड कहां? बेम्बानाड झील है कहां पे? केरल में,
केरल में। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में नौकायन प्रतियोगिता केरल में जो होती है वो किस झील में होती है? तो होती है वो वेम्बनाड झील में, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। ये कौन सी झील है? जो सिक्किम में है, चोलामू झील है। कौन सी है? चोलामू। कौन सी झील है? चोलामू झील है, सिक्किम के अंतर्गत आती है, चोलामू झील है। और सिक्किम अगर आप देखेंगे तो सटा हुआ रहता है 3 देशों से, एक तरफ नेपाल लगता है, एक तरफ चीन लगता है और एक तरफ भूटान लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला भारत की सबसे बड़ी, अगर भारत नहीं लिखा तो आप देख लेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, यानी कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। मानव द्वारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सोनभद्र जिले में चौपान के समीप एक रहंद बांध बनाया गया। उस बांध से जो जलाशय बनता है उसी को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? गोविंद सागर बल्लभ पंत झील। ये गोविंद सागर कौन थे? ये गोविंद सागर बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम साहब थे, उन्हीं के नाम पे, यानी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नाम पे। ये कहां पे है? यूपी में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। कौन सा जिला है? सोनभद्र है, सोनभद्र। और सोनभद्र जिले में कहा? चौपान के समीप। कहा? चौपान। अच्छा ये बता दो सर, ये किस नदी पर है? ये रहंद नदी पर है। किस नदी पर है? रहंद नदी पर। आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखो कौन सी अष्टमुदी झील कहां पे है? कहां पे है? केरल में। अभी रूपकुंड हमने आपको बताया था कि रूपकुंड उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। देखो सूरज कुंड, रूपकुंड कहां पे? देखो तीनों बातें समझना यहां से। एक झील और लिख दे रहे हैं हम अपने मन से ही, ब्यास कुंड। कौन सी लिख दे रहा है? ब्यास कुंड। जब कुंड पढ़ ही रहे तो सारे कुंड पढ़ लेते हैं एक साथ, जिससे हमें याद रहेगा। देखो रूपकुंड झील है उत्तराखंड में, सूरज कुंड झील है हरियाणा में और ब्यास कुंड झील है हिमाचल प्रदेश में। बात क्लियर है? तीनों झीलें। देखो लोनार झील, लोनार और पोबई, दो झीलें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लोनार और पोबई, लोनार और पोबई, लोनार और पोबई। लोनार और पोबई झीलें दोनों की दोनों कहां पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। और किसका उदाहरण है? क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका? क्रेटर झील का। किसका? क्रेटर झील। सर क्रेटर झील क्या होती है, ये बताओगे क्या? बिल्कुल बेटा बताएंगे। क्रेटर झील क्या है? क्रेटर झील का मतलब होता है कि ज्वालामुखी से निर्मित झील है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो एक ज्वालामुखी का मुख बनता है, और उस जब सुसुप्त ज्वालामुखी या फिर मृत ज्वालामुखी हो जाए, जिससे लावा निकलना बंद हो जाए, तो वर्षा का पानी उसी में भर जाता है। तो एक बहुत बड़ा एरिया होता है ये। तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, जिसके चलते क्रेटर झील का उदाहरण महाराष्ट्र में लोनार और पोबई है। बुलर झील आप देख चुके हैं। बुलर झील कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला 26 नंबर से हमें पढ़ना है, देखना गौर से। डल झील, डल झील श्रीनगर में है। देखो जम्मू कश्मीर दिख रहा है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत देखते हैं तो डल झील श्रीनगर में है। बहुत साफ सुथरी झील, जिसे हम श्रीनगर का गहना कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं डल झील से ही, तो डल झील में सब्जी मंडी यानी नाव पर मार्केट लगता है। राइट आंसर डल झील का क्या? जम्मू कश्मीर। गौड़सर झील, ये गौड़सर झील कहां पे? जे भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानस बल जे भी जम्मू कश्मीर में है। गंगा बल जे भी जम्मू कश्मीर में है। नागिन झील जे भी जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील जे भी जम्मू कश्मीर में है। डल झील जे भी जम्मू कश्मीर में, और नागिन के नाम से जितनी झीलें आती सब जम्मू कश्मीर में, या बल के नाम से जो भी झीलें आती वो भी जम्मू कश्मीर में। क्या कह रहा? मानस बल, क्या लिखा? जम्मू कश्मीर। बैरी नाग, हमने क्या बोला? नाग के नाम से, कहा? जम्मू कश्मीर। क्या बोला? शेषनाग, जम्मू कश्मीर। क्या बोला? कौसर नाग, जम्मू कश्मीर। ठीक है, गौड़सर झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। देखो आपने जम्मू कश्मीर में दो बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, बल के नाम से और नागिन के नाम से जम्मू कश्मीर में झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं, अब लद्दाख से समझाने का प्रयास करते हैं, यानी 34 नंबर पे अपन आ गए हैं अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। 34 नंबर यानी क्या कह रहा? सो मोरेरी झील कहां पे है? लद्दाख में। एक लद्दाख में हमने झील बताई पेंगोंग तसो, बहुत अच्छे से याद रखना, पेपर में आ चुकी है एक बार। आगे बढ़ते हैं। सुखना झील, जो चंडीगढ़ में है,
एक ही झील चंडीगढ़ से महत्वपूर्ण रहती, सुखना झील। कहां पे? चंडीगढ़ में। गंगाबल देखो कहां पे? जम्मू कश्मीर में बताया। भिरगू झील, रेणुका झील, मच्छियान झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, सब हिमाचल प्रदेश में। आप देख लो एक बार में, भिरगू झील, मच्छियान झील, रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल, नैनीताल। ठीक है, ये बस उत्तराखंड में आ जाएगी, बाकी सब हिमाचल प्रदेश में। देखो भिरगू झील, मच्छियान झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, एक ब्यास कुंड झील। एक और लिख दे रहा हूं, अभी अली तो बताया था आपको, कौन सा? ब्यास कुंड। कौन सा रहेगा? ब्यास कुंड। तो क्लियर है, ये सारी झीलें कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। अब नैनीताल को तो बता दिया, तालों में ताल, नैनीताल, उत्तराखंड। अब देखो जितने भी ताल तलैया हैं सब उत्तराखंड में आएंगे। गौर से देखना अब आप, ताल तलैया क्या कह रहा? डोडताल उत्तराखंड, भीमताल उत्तराखंड, सात ताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, राकस ताल उत्तराखंड। अब यहां से जयसंबद बदल गया, राजस्थान आ जाएगा। अब यहां तक आप देखना। अब देखो लिखा है क्या? देखो पूरा उत्तराखंड दिया होगा, पूरा का पूरा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जयसंबद, राजसंबद, नक्की, फतेह, धैवर, लूनकरसर, पुष्कर, सब राजस्थान में आएंगे। देखो अब क्या कह रहे हैं? जयसंबद कहां पे? राजस्थान में। राजसंबद कहां पे? राजस्थान में। आना सागर झील राजस्थान में। उसके बाद क्या दे रहे हैं? सिली सेडी झील, ये भी राजस्थान में आएगी। देखो और दी होंगी नीचे, रुक जाइए, चल देखते हैं क्या। आना सागर के बाद अपन आगे बढ़े हैं, यानी 53 नंबर पे पहुंचे हैं। गौर से देखना क्या दे रहे हैं। हो गया, देखो नक्की झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, पुष्कर झील राजस्थान में, उसके बाद फॉय सागर झील राजस्थान में, रंग सागर झील राजस्थान में, बाल संबद यानी जयसंबद, जब संबद आ जाए राजस्थान में। देखो क्या दे रहे हैं? स्वरूप सागर झील राजस्थान में। देखो कितनी सारी झीलें राजस्थान में हैं। नक्की झील आ चुका है, सांभर झील आ चुका है। सांभर झील लूनी नदी के कारण बनती है, सुनना यहां बहुत अच्छे से। 60 नंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 25 झीलें अभी और हैं आपकी। देखो बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं बच्चा? क्या दे रहा है? गंज नेर झील कहां पे है? राजस्थान में है। कुलायत झील कहां पे है? राजस्थान में है। दुगारी झील कहां पे है? राजस्थान में है। तलवाड़ा झील कहां पे है? राजस्थान में है। उसके बाद बीसलपुर झील कहां है? राजस्थान में। बड़ी झील कहां पे? राजस्थान में। घड़सीसर झील कहां पे? राजस्थान में। अब राजस्थान बदल गया। बेलांदुर झील कर्नाटक के अंतर्गत आ जाएगी, महत्वपूर्ण है, लिख रहा हूं महत्वपूर्ण, मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट लिख दिया, 15-20 बेरी लगा लो साहब, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेलांदुर झील। उसके बाद देखिए ये जो झील है उत्तराखंड में उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, याद कर लोगे तो ठीक, नहीं कर लोगे तो भी ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, यानी 70 नंबर से हमें झीलों को अब देखना है। क्या दे रहा है? उलसुर झील। ये उलसुर झील कहां पे है? ये कर्नाटक के अंतर्गत। बेलांदुर झील कहां? कर्नाटक, बता चुके हैं अभी आपको। देखो क्या दे रहा है? कक्कर हल्ली, ये झील है, कहां पे है? ये कर्नाटक के अंतर्गत है। उसके बाद कावेरी भीमेश्वर झील कहां पे है? कर्नाटक के अंतर्गत है। कर्नाटक में एक झील आप बच्चे से याद रखेंगे, बेलांदुर। उसके अलावा अगर इनको नहीं करेंगे याद चलेगा, याद कर लेंगे तो भी बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेम्बानाड कहां पे? केरल में। अभी आपको बताया था आपको बेम्बानाड, भारत की सबसे लंबी झील बेम्बानाड ही तो है, जिसमें नौकायन प्रतियोगिता होती है, वेलिंगटन द्वीप से शुरू होती, जो कि। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रहा? पुनः मदा झील कहां पे? केरल में आती है। हुसैन सागर, सागर के नाम हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और एक उस्मान सागर, 3 झीलें तेलंगाना में आती हैं। पहले ये झीलें आंध्र प्रदेश में आती थी, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग हो गया तो ये झीलें अब तेलंगाना में हो गई हैं। देखो कौन सी है? हुसैन सागर, नागार्जुन सागर, ओस्मान सागर इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? ओस्मान सागर, ओस्मान सागर, ओस्मान सागर, ओस्मान सागर। तो कहां पे है ये? तेलंगाना में। मैचा,
ये तीनों के झीलें कहां, तेलंगाना में है। पोबई झील कहां पे है, महाराष्ट्र में। अभी आपको बताया था ना लोनार और पोबई, देखो उसी का लिखा हुआ है। चोलामू झील कहां, सिक्किम में। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील यही है, चोलामू झील। आगे बढ़ते हैं, थोल झील कहां पे है, गुजरात के अंतर्गत आती है। तो गुजरात में उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण झीलें नहीं है, ठीक है, गुजरात में उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण झीलें नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा वहां से कुछ याद करना है। देखो क्या कह रहे हैं, वस्त्रापुर झील उत्तर प्रदेश में आती है, और उसके बाद कांजिया झील उड़ीसा में आती है। अंसुप्पा झील, ये सही नहीं लिखा है, अंसुप्पा पूरा लिखेंगे आधा पा रहेगा, अंसुप्पा, अंसुप्पा झील लिखते हैं इसको। कहां है, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण झील है, वास्तविकता वो झील है चिल्का। चिल्का 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 में मत्स्य पालन किया जाता है, झींगा पालन करते हैं। चिल्का झील, चिल्का झील के पास में ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। उस द्वीप से भारत में मिसाइल परीक्षण किया जाता है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नल सरोवर, ये आपके लिए गुजरात की महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एक ऊपर गुजरात की झील भी, हमने कहा इसको नहीं करना याद, लेकिन इसको याद करना है, गोविंद सागर झील। ये कहां है, ये गोविंद सागर झील वास्तविकता में पंजाब से शुरू होती है। पंजाब से शुरू होती है